हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने व्याकरण पार्ट 3 संज्ञा पढ़ा। आज हम व्याकरण के ही अंतर्गत संज्ञा के अंतर्गत एक और पाठ है जो है लिंग के बारे में। आपकी लिंग के बारे में जो पुस्तक में दिया है उसमें पाठ का नाम नहीं है क्योंकि लिंग संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। अब हम व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। आपने संस्कृत में तो पढ़ा था कि लिंग 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में आपको ये पता है कि लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम यहाँ बात करेंगे लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे पुल्लिंग। और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन लिंग की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी भी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है हम उसे लिंग कहते हैं। आप इंग्लिश में जेंडर याद करते हैं तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग की गिनती में आते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं वो? डॉक्टर। अगर डॉक्टर लेडी भी है तो हम उसे डॉक्टर ही कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि डॉक्टरनी। अध्यापक अध्यापिका हो सकता है, लेकिन जब आप टीचर की बात करते हैं, जब आप टीचर बोलते हैं तो उसमें जेंट्स टीचर भी आते हैं और लेडीज़ टीचर्स भी आती हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग की गिनती में आते हैं। एक और शब्द है प्रधानमंत्री। अगर कोई लेडी प्रधानमंत्री बनती है या कोई औरत स्त्री प्रधानमंत्री बनती है तो हम उससे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ही कहते हैं, प्रधानमंत्री नी नहीं कहते हैं। और राष्ट्रपति अगर है तो आपने प्रतिभा पाटिल का नाम सुना है, वो हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो हम उन्हें भी राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपत्नी नहीं कहते हैं। तो कुछ पोस्ट या ओहदे ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होने पर भी पुल्लिंग की गिनती में ही आते हैं और कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग की ही गिनती में आते हैं। जैसे छिपकली, छिपकली स्त्रीलिंग है तो वो अगर पुल्लिंग कोई है तो भी वो स्त्रीलिंग में ही काउंट होती है, उसी में गिनी जाएगी। किस में गिनी जाएगी? स्त्रीलिंग में ही। नर और मादा यदि हम ऐसे अलग से उसे बताते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब आपकी बुक में पेज नंबर 88 देखिए, पेज नंबर 88। यहाँ पर लिखा है लिंग बदलने के कुछ नियम। यहाँ पर कुछ नियम लिखे हैं कि कुछ शब्द कैसे बदलते हैं और कुछ शब्द कैसे बदलते हैं। हर शब्द एक तरह से नहीं बदले जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है छात्र, तो छात्र को अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो हम क्या कहेंगे? आ की मात्रा लगा देंगे, छात्र क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगी। और यहाँ दूसरे पर लिखा है अ या आ शब्द पे ख़त्म होता है तो बड़ी ई लगाकर भी उसे स्त्रीलिंग में बदला जाता है। आपकी पुस्तक में देखिए जैसे लिखा है बेटा, अब हमने आ की मात्रा हटा दी और उसकी जगह पर क्या कर दिया? बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो वो क्या हो गया? बेटी। अब तीसरा देखिए, इया लगाकर भी स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। गुड्डा गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, क्या किया? ई की मात्रा, छोटी की मात्रा और या लगाया। फिर एक है नी लगाकर भी शब्द परिवर्तित होते हैं। अगर मोर है तो उसमें मात्रा लगा दी ई की, बड़ी ई की, तो क्या हो गया? मोरनी। फिर आइन लगाकर भी कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। जैसे पंडित, पंडित शब्द अगर है और हमको उसकी पत्नी के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे? आइन लगाएंगे और उसके बाद हम क्या बोलेंगे? पंडिताइन। क्या हो जाएगा वो? पंडिताइन। फिर आनी शब्द लगाकर, नौकर है, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे? नौकरानी। क्या बदलेंगे? नौकरानी। फिर देखिए इका शब्द लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। जैसे लेखक, और अगर कोई लेडी राइटर है तो हम उसे क्या कहेंगे? लेखिका। क्या नाम देंगे? लेखिका। अब पेज नंबर 89 पर देखिए, पेज नंबर 89।
इन लगाकर। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम इन लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। सुनार, सुनारिन, क्या लगाया हमने? इन। फिर अगला है मति, मति लगाकर भी कुछ शब्द को परिवर्तित किया जाता है। यहाँ लिखा है श्रीमान, श्रीमान अगर पुरुष के लिए हमने प्रयोग किया है तो हम स्त्रीलिंग के लिए उसे क्या कर देंगे? श्रीमती। मान को हटाकर हमने क्या कर दिया? मति कर दिया। फिर वती शब्द से भी हम बना सकते हैं गुणवान। कोई व्यक्ति, कोई आदमी के लिए हमने कहा कि वह व्यक्ति बहुत गुणवान है, और अगर कोई उसकी जगह स्त्री है तो हम उसे क्या कहेंगे? वह स्त्री बहुत ही गुणवती है। अगला देखिए, इनी लगाकर शब्द है। जैसे पुल्लिंग में होता है हाथी और स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे हम उसे? हथनी। क्या कहेंगे? हथनी। अब पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कोई भी शब्द के द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, उसका अपना एक अलग स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने का नियम होता है। भाई, अब भाई को हम क्या कहेंगे? बहन। पति है तो हम क्या कहेंगे? पत्नी। बिल्कुल अपोजिट, ना उसमें इन लगा सकते हैं, ना आ की मात्रा, ना ई की मात्रा, ये बिल्कुल सर्वथा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। और जैसे बैल है उसको हम क्या कहेंगे? बेलनी नहीं कहेंगे, गाय कहेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द हैं। अब आपकी पुस्तक में यहाँ नीचे कुछ लाइन लिखी है कि जैसे मच्छर, घड़ियाल, कछुआ, भेड़िया, खरगोश आदि मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उन्हें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिखाने के लिए नर और मादा का प्रयोग करते हैं। फिर मछली, कोयल, मक्खी, छिपकली आदि मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन हम नर और मादा बताकर इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, वरना ये स्त्रीलिंग में ही गिने जाएंगे। अब आपकी पुस्तक में पीछे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, पेज नंबर 90 पे, पेज नंबर 90 निकाला सबने। अब इसमें जितनी एक्सरसाइज है पहले आप अपने आप करेंगे, उसके बाद आपको जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उससे मैच करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि सारी एक्सरसाइज आपको पेंसिल से ही फिल करना है, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे मिटाकर हम सही कर सकते हैं। इसलिए बुक में हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करना है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? लिंग के बारे में, जितने भी पुरुष जाति या स्त्री जाति के शब्द का जो शब्द बोध कराते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे आदमी है, फिर जानवरों में बैल है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कैसे हैं? लड़की है, फिर गाय है, कोई पक्षी है तो वो है। लेकिन कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। लेकिन कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हुए भी स्त्रियों के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे ओहदे होते हैं, ये सारी पोस्ट होती है। जैसे आपने कुछ शब्द सुने होंगे कि इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसपी। तो अगर एसपी कोई है तो वो अगर लेडी भी है तो हम उसे क्या कहेंगे? एसपी ही कहेंगे, है ना। कलेक्टर है तो कलेक्टर को कलेक्टरनी नहीं कहेंगे, कलेक्टर ही कहेंगे। कलेक्टर के बाद हम मैडम या सर बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लिंग का ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। आपको इसकी एक्सरसाइज अपने आप करना है पहले, उसके बाद आंसर शीट को देखना है। तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।